पिता खेमाश परस्तुदन करे अजुपैता बेगे ने पधारो रे बुद्ध जी आसमे पुकार कहे महामत पुकार कहे महामत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 58 का अंतिम चौपाई 21वां चौपाई हमने पाठ किया। आज मजल प्रारंभ होना है 59 और अभी तक हम श्रवण कर रहे हैं वीर रस में महामती प्राण जी द्वारा उस समय के जो राजा जो हैं और जो भी एक जिम्मेदारी व्यक्तित्वों को प्राण जी महाप्रभु प्रेरित भी कर रहे हैं। धर्म रक्षक, देश रक्षक और क्षत्रिय धर्म सभी को प्राण जी अनाउंस कर रहे हैं, सबको प्रेरित कर रहे हैं कि आप लोग हिंदुस्तान और हिंदू धर्म के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए आप लोग आगे आ जाओ। और बीतक साक्षी है कि उन्होंने अपने जीवन में अपने साधु संतों के जमात से, अपने फकीरों के जमात से औरंगजेब को समझाना और उनके लोगों को सही राह बताने में उन्होंने कसर नहीं छोड़ी और जो वो बोले उन्होंने करके दिखाया। उनकी वाणी ये महावाणी है और बहुत आयम को इन्होंने यहाँ पर टच है। तो अंतिम में, इस चौपाई के अंतिम में है वेगे ने पधारो रे बुद्ध जी आश्रम। कौन से समय में इस तरह से देश में पूरा मर्यादाओं को उल्लंघन किया है और एक धर्म दूसरों धर्म के ऊपर हावी होकर के दबा रहा है, धर्म परिवर्तन करवा रहा है। ऐसे क्रिटिकल स्टेट एकदम ही दुखदाई का ये समय में सभी आत्माओं की पुकार परमात्मा से है। जैसे त्रेता में रावण का जो कष्ट से और राक्षसों का जो कष्ट से भगवान राम के अवतरण आत्माओं की उनके पुकार से भगवान अवतार धारण करके आए थे, ऐसे द्वापर में कंस के और अन्य राक्षसों के जो एक कष्ट है उसके कारण भगवान श्री कृष्ण आए थे। ऐसे ही कलयुग में बुद्ध अवतार जाहिर होने का समय में इस तरह से औरंगजेब एक कलयुग का रूप होकर के अत्याचार मचा रहे हैं। इस तरह से तारतम्यवादी दिव्य परम धाम से देख रहे हैं और परमात्मा से देख रहे हैं कि हम अपार में बैठे देखे प्रपंच, ऐसा हमारा ये सिद्धांत है। तो कृपया सुंदर साथ जी ये रूहानी प्रार्थना सभी आत्माओं को जाने अनजाने में कि शांति का आह्वान कर रहे हैं। इस समय सबको शांति चाहिए, होना ही है ये चीज। तो यहाँ बेगे ने पधारो रे बुद्ध जी आश्रम। हे बुद्ध अवतार, हे बुद्धि के अवतार, सबको बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि। ऐसा सद्बुद्धि प्रदान करने वाले बुद्ध अवतार का ही आगमन सबको थोड़ा बहुत जो है जाने अनजाने में वो भगवान का परमात्मा का अवतार के बाद, जैसे कंस के अत्याचार में कृष्ण ही आने का किसको पता, लेकिन परमात्मा जरूर आएंगे। उन्होंने गीता में कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का विकास होता है, तो समय मेरा आना है। तो ये जीव को पूर्व अनुभव से प्रार्थना हो रहा है कि परमात्मा को पुकार रहे हैं। लेकिन महामती प्राण जी के मुखारबिंद से तारतम जो से बोल रहे हैं कि इनकी पुकार किसके लिए था कि 2800 कलयुग में बुद्ध अवतार के लिए प्रार्थना था। इसलिए यहाँ पर चौपाई में सीधा बोल दिया वेगे ने पधारे बुद्ध जी आश्रम। बुद्ध अवतार के लिए आह्वान कर रहे हैं, पुकार कहे महामती। इंद्रावती आत्मा महामती दर्जा में होकर के एक हमारे दिमाग में ऐसे मसाला भर रहे हैं कि ऐसा खुराक दे रहे हैं कि इस तरह से देश काल परिस्थिति ऐसी थी तो सबकी प्रार्थना परमात्मा की ओर था। उस
तो परमात्मा, दयावंत परमात्मा ने बुद्ध अवतार को भेजा। ये परिवेश बता रहे हैं। वेगे ने पधारो रे बुद्ध जी आश्रम में। अब ये अंतिम 58 प्रकरण का अंतिम चौपाई का जो कंटिन्यूएशन आगे का प्रकरण में है 59 में, ऐसा समय जाना आए बुद्ध जी। जब देश काल परिस्थिति ऐसी रही, औरंगजेब द्वारा धर्म के ऊपर जो अत्याचार करना और मंदिर गिराना, सबका आस्था को टूटाना और अपना ही यशस्व बढ़ाना और अपना धर्म प्रचार ही कर रहा है, लेकिन कितना क्रूर दशा से कर रहा है। ये क्या धर्म है? दूसरों को सताया, दूसरों को मार गिराया और अपना धर्म को प्रचार, ये कोई धर्म है? धर्म का परिभाषा, ये धर्म का परिभाषा भीतर के अंदर ये आता है? बिल्कुल नहीं आता है। कोई भी धर्म किसी को दबाना, किसी को सताना, कोई धर्म का टीचिंग है ही नहीं। तो कितने कुरान के अनुभवी लोग बोलते हैं कि अगर कुरान में इस तरह से शब्द भी है तो मोहम्मद का शब्द नहीं है। अगर बाइबल में भी है ऐसा तो बोलते हैं कि ये कोई बाइबल का असली टीचिंग में, ईसा के टीचिंग में नहीं आता है। जो प्रॉफेट हो, जो मैसेंजर हो, जो पैगंबर हो, भगवान खुदा का पैगाम लेके आने वाले ऋषियों का शब्द, ये तो दया से, प्रेम से, श्रद्धा से भरा हुआ होना चाहिए। कैसे परमात्मा ऐसा संदेश देता है, दूसरों को मारो, सताओ? ये सब पीछे इसको अपना अपना स्वार्थ से उसके अंदर डाल दिया है। जैसे आज के तिथि में लोग अपनी बातों को किसी के नाम लेकर के 200, 300, 500 साल पहले के संतों का नाम लेकर के डाल देते, तो उनके अपने विचार थे, लेकिन दूसरों का नाम ले लेते हैं। लेकिन समाज उत्थान के लिए, किसी के अच्छे के लिए डालना बात ठीक है, लेकिन संसार की बुद्धि है ना, कलयुग से पूरा कवर किया हुआ बुद्धि है, तो वो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। और किस अर्थ हमें बोला हुआ, किस अर्थ हमें प्रयोग कर देते हैं। जैसे बलि शब्द जो है, शादी में दुल्ही की तरफ से एक मंत्र है जिसमें बलि शब्द आता है, और बलि का सीधा अर्थ हिंदू समाज ने कैसा लगा दिया बलि शब्द का, पशु बलि में चला दिया, बलि बोला है करके। तो बलि कुर्बान होना, समर्पित होना, बात वो है, लेकिन उसमें प्राणियों को हत्या क्या करता है? गीता में पहले से कह रहे, संसार में तमोगुनी है, रजोगुनी, सतोगुनी है। तमोगुनियों का अर्थ है अपने स्वार्थ का अर्थ है। तो ये चीज़ सुधारती है। तो आगे वाले प्रकरणों में देश की स्थिति को, समाज की स्थिति को व्याख्या किया है। ऐसा समय जान आए बुद्ध जी। श्रीमद् भागवत में नारद जी शुरुआत में बोलते, मैं कलयुग में घूमने गया था पृथ्वी पर, मैंने क्या 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 देखा करके उस पर कलयुग का नक्शा बताया। तो भागवत की शुरुआत में ऐसा बता करके भगवान के आगमन के लिए वहाँ पर जगह बनाते हैं। तो उदाहरण है, ऐसे महामति प्राणनाथ जी अर्थात अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जाहिर होने के, ब्रह्म शिष्य जाहिर होने के समय में धरती इस तरह से कांप उठ रहा था। ऐसा समय जान आए बुद्ध जी, बुद्ध अवतार आए। कैसे आए? शंख चक्र गदा पद्म लेकर के पहले आते थे विष्णु भगवान, और धनुष लेकर के आए थे राम अवतार, फरसा लेकर के आए पद्म परशुराम अवतार, एक एक हथियार लेकर के आए। परमात्मा श्री कृष्ण अक्षरातीत बांसुरी लेकर ब्रजन, और वही जब मथुरा में जरासंध ने घेरा तो फिर आपने विष्णु भगवान होकर के अपना हथियार को मंगाया, और शेष नारायण का अवतार लक्ष्मण हल लेकर के आ गए। तो राक्षसों को उद्धार करना, वध करना, जो भी।
तो बुद्ध अवतार क्या हथियार लेके आएगा फिर? बोले ऐसा समय जाना है बुद्ध जी, कर कोट सूर शमशेर। शमशेर का अर्थ होता है तलवार, कर मतलब हाथ, हाथ में कोट, कोट सूर करोड़ों सूर्यों की भांति ज्ञान का प्रकाश रूपी तलवार लेकर के धरती पर उदय हुए, प्रकट हुए। ऐसा समय जाना चाहिए। और समय कैसा है? परब्रह्म परमात्मा को जानना समझना कुछ नहीं, बस झूठे को झूठे ही बतियाए। झूठ साधन से, झूठ लक्ष्य बना करके, और उसके ऊपर जो दुख देना है वो सच्चा है। पकड़ाना कुछ नहीं है, लेकिन दुख देना है। अखंड की बात नाम पर वो सब खंडित करा। तो ऐसे समय में करोड़ों सूर्यों की भांति ज्ञान का प्रकाश, तलवार, ज्ञान का तलवार लेकर के बुद्ध अवतार आए। सुनते शोर शब्द बानन का, हो गए सब जेर। जेर का अर्थ होता है हार हो जाना। करकोट सूर्य शमशेर, करोड़ों सूर्यों की भांति प्रकाशयुक्त ज्ञान का तलवार। वो क्या है? तारतम ज्ञान। 18,000 वाणी जिसमें परमात्मा का नाम है, परमात्मा का धाम का वर्णन, परमात्मा का स्वरूप का वर्णन है, और परमात्मा की लीला के अंदर ये एक दुष्ट जो अत्याचारी, ये भी परमात्मा कुछ हुक्म के अंदर है। ऐसा प्रकाश देने वाला ज्ञान, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश। कैसे? आत्मा और परमात्मा का अखंड संबंध का विषय में जानकारी, उससे ज़्यादा प्रकाश क्या हो सकता है? प्रकाश के लाइन में सूर्य ही, इसीलिए करोड़ों सूर्य करके समझाने के प्रयास किया। लेकिन इस सूर्यों का दृष्टांत से नहीं होगा, ये तारतम का प्रकाश है, परमात्मा का परिचय का प्रकाश है। अब क्या हुआ? ये जो ज्ञान का प्रकाश, जो तारतम ज्ञान धरती में बुद्ध अवतार ने ले आए, सुनते शोर शब्द बाण का, ये जो शब्द बाण रूपी हथियार जो है, तलवार जो है, ये पूरा ऐसा झूठे संसार को काट देता है, अर्थात इसके प्रति आस्था हटा देता है और परब्रह्म परमात्मा के ऊपर आस्था स्थापित कर देता है। ये ऐसा ज्ञान है, ये ऐसा तलवार है। सुनते शोर, ये जो बुद्ध अवतार का जो तारतम ज्ञान का जो आवाज़ है, शब्द जो है, इसके आगे हो गए सब जेर, सब हार गए। आपने सूरत के मजे, आपने हरिद्वार के मजल में बुद्ध अवतार जाहिर होने के विषय में 4 महीना जो शास्त्रार्थ जो है, यहीं पर थोड़ा सा नक्शा आपको दिखाई देगा। नहीं तो आप देख रहे हैं वितक में भागवत के विद्वान, वेदांत के विद्वान सब आकर के प्राणजी की शरण ले रहे हैं। ये कौन सा हत्या चला है यहाँ पर? ये वही तारतम का हत्या है। सुनते शोर शब्द बाण न का, तारतम का ऐसा बाण, ऐसा शब्द बाण है कि बस सबका दिल के अंदर जो भ्रम रूपी जो कलयुग बैठा हुआ है, उसको सब छेद करते हुए पार जाता है। ये वाणी गरजत माज संसारा, खोजी खोजी मिटावे अंधार। हृदय में कहीं भी अंधेरा रहने नहीं देता है। किस विषय में अंधेरा? आत्मा के लक्ष्य के विषय में, आत्मा के मुक्ति के विषय में, जिसमें कोई शंका रहने नहीं देता है, निशंक कर देता है। सुनते सूर शब्द बाण का, हो गए सब जेर, सब हार गए। काटे विकार सब असुरों के, उड़ायो हृदय को अंधेर। काटे विकार सब असुरों का, जितने भी असुर थे
सबका अंदर का जो विकार था, जो स्वार्थ था, वो सब बुद्ध अवतार से खत्म हो जाता है। उड़ायो हृदय को अंधेर, उनके अंदर जो स्वार्थ रूपी अंधेर था, जो अज्ञान रूपी अंधेर था, जो एक क्रूरता था, वो सब उड़ा दिया। तत्कालीन समय में महामती प्राणनाथ जी ने अपने समय में करके दिखाए, उसके बाद बानी रख दिए। अब आज की स्थिति में आप कहोगे ऐसा जा रहा तो अभी तक देश में धर्म का युद्ध हो रहा है, लाखों लोग धर्म के नाम पर मर रहे हैं, तो कैसे अंधेर उड़े? ऐसा आप प्रश्न कर सकते हैं। जब भारत में सूर्य का प्रकाश होता है तो मैं क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगा, तो अमेरिका में अंधेरा क्यों होता है? सूर्य उदय में सब प्रकाश से प्रकाश होना चाहिए ना, तो अमेरिका में अंधेरा क्यों होता है? तो बोलोगे आप वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचे, बस यही तारतम्य उदय हो गया, लेकिन इसके प्रकाश में जो आए उसकी बात है। अब जो आए नहीं तो समय था, एक समय ऐसा था चाहने पर भी वो प्रकाश नहीं था, अर्थात तारतम्य उदय हो ही नहीं था। तारतम्य संसार को देख रहा था, सृष्टि को देख रहा था कि समय आने पर आ गया। आत्माओं के पुकार के कारण ही तारतम्य उदय हुआ है, वो बात। तो इतना होने के बाद भी कोई अंधकार नहीं गए, तो झगड़ा जो लोगों का स्वार्थ नहीं मिटा है। उल्लू ऐसे ही बोलता है, सब बोलते हैं सूर्य उदय हुआ, सूर्य उदय, हमको तो अंधेरा ही बोलता है। सूर्य उन्हें आंख बंद कर देता तो कहाँ से होता है? बस ये उन उल्लुओं के ऊपर तो क्या करेगा बेचारा। इसलिए आँख खोले समझने की कोशिश करे तो मेटेरियल आ गया है शांति होने का, अखंड होने का, इस अर्थ हमें समझना। काटे विकार सब असुरों के, पहला असुरों के विकार काटने चाहे तो भी नहीं था, अब सामग्री आ गया है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, चाहे किसी भी जाति वेश के, तारतम्य उदय हो गया है, लक्ष्य आ गया है। उड़ायो हृदय के अंदर, अब हृदय के अंदर जो परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला का प्रकाश जाहिर हो गया है। काढ़ो अहंकार, मूल मोह मन को, तारतम्य क्या करता है? मन की सृष्टि करके दुनिया बोलते हैं। किसकी मन की सृष्टि? ये तारतम्य। और मोह, मोह किसको, कहाँ, कब, क्यों? सुबोधनी टीका में जो 40 प्रश्न था वल्लभ संप्रदाय का, वल्लभाचार्य ने रखा हुआ, वहाँ मोह किसको हुआ करके आया। तो तारतम्य ने उस मोह का विश्लेषण कर दिया। लोगों ने जब व्याख्या करते थे, मन की व्याख्या करते थे इंडिविजुअल मन को देख करके, और मन को साध देते थे, अपनी मोह के ऊपर चर्चा करते थे। आज भी वही है, लेकिन यह सृष्टि ही मन की है, सृष्टि ही मोह की है। यहाँ कोई मोह से छूटे ऐसा, वो घटा आकाश की बात करते थे लोग, घड़ा के अंदर के जो आकाश है ना उसकी बात करते थे, और वहाँ से निकलने के प्रयास करके घड़ा को तोड़ देते थे। ज्ञान से घड़ा को तोड़ दिया जाए तो अंदर का आकाश जो है वो माइक्रोकॉज्म जो आकाश था वो मैक्रोकॉज्म में मिल गया तो ब्रह्म रूप हो गए, बोलते थे। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं तुम्हारा माइक्रोकॉज्म टूट करके मैक्रोकॉज्म में आया, आखिर वो भी तो मोह ही था। छोटा मोह का बर्तन टूट गया तो बड़ा मोह में आया। अर्थात घड़ा टूटा तो उसको आकाश कमरे में आ गया, कमरा टूटाओ तो बाहर आकाश में जाएगा, उसी को खम ब्रह्म करके आकाशी ब्रह्म रूप करके कहेंगे। आखिर जो भी बोल रहे हैं क्षर पुरुष के अंदर ही तो बोल रहे हैं, अक्षर पुरुष अक्षरातीत की तो बात ही नहीं है।
कहने का मतलब सपना के घड़ा टूट गया, सपना के बड़ा बर्तन में गया, जागृत कोई हुए नहीं। ये दशा से प्राणनाथ जी बोल रहे हैं कि अब कार्य अहंकार, सृष्टि अहंकार से उत्पन्न हुई है और मूल मोह, ये इसका मूल मोह से उत्पन्न है। मोह अज्ञानम भरमना कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निरंजन। सृष्टि ही इस तरह से मोह से बना हुआ है, सृष्टि ही भ्रमित मन द्वारा हुआ है, अर्थात अक्षर के ऊपर फरामोशी डालने से क्षर ब्रह्मांड नारायण सृष्टि, ईश्वर जीव का बाजार, इसी के अंदर राक्षस देवता दानव सब इसी के अंदर है। एक खेल बढ़िया बनाया है ब्रह्म सृष्टियों को दिखाने के लिए। वहां से प्राणनाथ जी बोल रहे हैं कि कार्यो अहंकार मूल मोह को इस तरह से मन की सृष्टि कहाँ से, कौन सी मन की सृष्टि है? अक्षर का मन अव्याकृत, काव्य मन अपर प्रणव से ये सारी सृष्टि, वो मन ही जड़ चेतन होकर के धरती में व्यापक हुआ है, इसका खानदान बता दिया। और मोह किसके ऊपर मोह? परब्रह्म के ऊपर मोह नहीं हो सकता। क्षर पुरुष के ऊपर मोह कि अक्षर ब्रह्म के ऊपर मोह? अक्षर ब्रह्म के भी मन स्वरूप जो थोड़ी देर के लिए ये मोह का खेल बना दिया, वो भी तार है थोड़ी देर के लिए। उसके लिए प्राणनाथ जी उदाहरण दिया है, लाख पान के पत्ते को बाण से छेदन किए, बीच का 1 सेकंड में अगर सारा लाख पत्ते छेद गए तो बीच के एक पत्ते छेदने में कितना समय लगा, उतना समय अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर के ऊपर मोह डाल करके खेल बना हुआ है। इसलिए ब्रह्म इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, मतलब जब ये समय पकड़ में आ गया तो स्वतः आत्मा समय से परे निकल जाते हैं। और ये मोह का समय इस तरह से क्षण भर के लिए खेल है। इतने समय में सारी नाटक जो चल रही है, जिसको मोहम्मद साहब को खुदा ने कितने समय में दर्शन दिया, वहाँ पर लक्षण है। बैठी गर्मी नाटली हिलते था वो जो जल। सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज को श्री राज जी ने जो दर्शन दिया का समय जो है उसको पकड़ी। कहने का मतलब एक बेहद समय है, ब्रह्म का समय है, ब्रह्म लीला के अंदर ये आता है। तो ब्रह्म का समय, ब्रह्म लीला का जो समय में जब ध्यान तारतम्य जब पहुंचा देता है तो स्वतः ब्रह्म लीला में प्रवेश होता है। आत्मा इस तरह से खुराक मिल जाता है। कार्यो अहंकार मूल मोह को भानियों से उल्टो फेर, ये हमारी जो गुणांग इंद्रिय जो उल्टा फेरा लगाती थी, क्योंकि परब्रह्म को जानता नहीं है तो क्षर ब्रह्मांड को पकड़ लिया, परम धाम को जानता नहीं तो स्वर्ग वैकुंठ पकड़ लिया है, और सेवा का भाव नहीं जानता तो पुण्य पकड़ करके स्वर्ग में जा करके पुण्य कमाने लग गए। ये सब उल्टा फेर था, तारतम्य आकर के सबसे उल्टा कर दिया। अर्थात तुम कर्म कर रहे हो ना, स्वर्ग वैकुंठ मत तुम लक्ष्य मत रखो, स्वर्ग वैकुंठ स्वर्ग का लक्ष्य मत, ये पुण्य का काम मत करो, सेवा करो, तुम सेवा से पाओगे पार। परमात्मा को जानो, संसार को जानो कि संसार परमात्मा ने क्यों रचा गया है, और पता चलेगा ब्रह्म सृष्टि के विषय में। और ब्रह्म सृष्टि की सेवा करो, तुम्हारी कल्याण। और तुम वैकुंठ का लक्ष्य मत बनाओ भक्ति के उसमें, वैकुंठ का भी मालिक है अक्षर ब्रह्म, नित्य वैकुंठ मिनी अक्षर है। जैसे ही नित्य वैकुंठ अक्षर को पता चल जाता है तो अक्षर अक्षरातीत का सत्य होने कलम एक कला जाहिर हो जाता है। तो आप उसी नाम से आप फिर परमात्मा के परम धाम की चिंतन में पहुंच जाते हैं। हर विषय में तारतम्य ने लक्ष्य को छेदन किया है, लक्ष्य को पकड़ाया है। तो ऑटोमेटिक आत्मा का, जीव का भानियों से उल्टो फिर जन्म मरण का जो फेरा था वो हटा दिया है। ऐसा समय जान के आए बुद्ध जी, कर हाथ में कोट सूर शमशेर, दिल दिमाग रूपी हाथ में कड़ों प्रकाश, सूर्य का प्रकाश स्वरूप तारतम्य ज्ञान लेकर के बुद्ध अवतारा है। इस तरह से चौपाई नंबर 1 और 2 में ये नक्शा समझ में आ रहा है कि वास्तव में ये सारी चीज़ जो है कि परब्रह्म की कृपा से हो रहा है। और क्या बोले, वेद कतेव के जो अर्थ
ढापे होते सबों पास। क्योंकि वेद चाहे कतेब, चाहे हामी परंपरा हो चाहे सामी परंपरा हो, चाहे देव हो चाहे असुर है, तो ये परमात्मा की सृष्टि के अंदर है। तो प्राज्ञा जी कहते हैं कि वेदों के अंदर परब्रह्म की बातें हैं, कतेब के अंदर जो परब्रह्म की बातें हैं, जो वहाँ पर उनके अर्थ में परब्रह्म परमात्मा हैं, लेकिन ढापे होते उसका सही अर्थ हुआ ही नहीं था। ढापे होते सबों के पास, सबके दिमाग में उसका अर्थ उल्टा बैठा दिए थे। वेद कतेब के जो अर्थ ढापे होते सबों पास, सबके अंदर ढका हुआ अर्थ कर रहे थे, अर्थात गलत अर्थ इस्तेमाल कर रहे थे वेदों के कतेबों के। अब बुद्ध अवतार आ गया। अब बुद्ध अवतार जैसा उसका अर्थ है वैसे करने के लिए आ गए। विष्णु संग्राम मागे जो असुर ताको क्यों कोट प्रकाश। विष्णु संग्राम मागे असुर, कल परसों भी आया था विष्णु संग्राम के विषय में। विष्णु संग्राम का अर्थ होता है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध का और विश्लेषण होता है शास्त्रार्थ, यानी शास्त्रों का मंथन करना। बुद्ध अवतार का काम शास्त्र मंथन से हो रहा है। तो विष्णु संग्राम मागे अर्थात लोग मांगे ना मांगे, लेकिन समय का मांग ऐसा है, लोगों को बुद्धि पहुंचे तब न मांगे, लेकिन परमात्मा के प्रोग्राम के अंदर अब समय आ गया है कि परमात्मा ने इधर वेद भेजे, उधर कतेब भेजे, और वेद शास्त्र हदीस सब भेजे, शास्त्रों अब कमी नहीं है। अब उसका मंथन का समय आया परमात्मा के हृदय में। अभी उन्होंने लमसम में शास्त्र भेज दिया था, अपनी बात भी थी, स्वर्ग की बात भी थी, वैकुंठ की बात भी थी, और मुक्ति की बात भी थी, बंधन की बात भी थी। उसमें से आप सेलेक्टेड शब्द का आप वहाँ से विश्लेषण करके आत्मा का कल्याण करना है। उसके लिए उदाहरण स्वयं परमात्मा के आदेश से ही अवतार वेद व्यास जी ने अनंत शास्त्र रखने के बाद फिर उनको असंतोष दिला करके फिर सार शब्द खींच के भागवत में रास पंच अध्याय तक ले आए। ये क्या है? पर